कर लेते हो, ये तो बड़ी टेढ़ी है। तो नामदेव जी कहते हैं अगर ये सीधी होती तो हो सकता है इसके प्रेम में मेरा कुछ समय व्यर्थ चला जाता। ये जितने मारती है मैं उतने राम राम करता। धन्य है राम जी तुम्हारी कृपा, जो झगड़ा करने वाली लुगाई दे दिया। अगर प्रेम करने वाली होती तो शायद मेरा कुछ समय इसके पीछे चला जाता। तो यहाँ पर तुकाराम जी कहते हैं कि भगवान ने अच्छी पत्नी दी, ये हमारा सौभाग्य है। नामदेव जी कहते हैं झगड़ा करने वाली दे तव सुखे सुखित्वम की भावना। हे राम जी, आपने जो परिस्थिति पैदा की है वही हमारे लिए बढ़िया, हम वैसा ही जीना चाहते हैं। जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। इस तरह से नामदेव जी यद्यपि भजनानंदी हैं फिर भी सुखी हैं पत्नी के साथ। एक दिन इनके घर में ब्राह्मण भोज हुआ और ये जब पंडितों को निमंत्रण देने गए तो ब्राह्मणों ने, संतों ने मना कर दिया कि हम भोजन नहीं करेंगे। आत्मदेव जी ने पूछा क्यों? क्या हमारे घर का भोजन स्वादिष्ट नहीं है? क्या हम दक्षिणा नहीं देते? क्या हम कुलीन नहीं है? हमारा खानदान अच्छा नहीं है? संत ब्राह्मण बोले सब कुछ अच्छा है महाराज, एक ही कमी है। आत्मदेव जी बोले वो कौन सी? बोले आपके औलाद नहीं है, और जिसके संतान न हो उसका पानी देवता नहीं लेते, तो हम मनुष्य हैं, हम क्यों लेते? हमें नहीं चाहिए आपका। देखिए एक समय था हमारे देश का कि लोग कहते थे ऐसे लोगों का जन्म मत ग्रहण करो, और आज कितने लोग कहते हैं कि कहीं अगर ऐसा मिल जाए तो बताइएगा जिसके घर में एक लड़की ही हो। कई लोग तो कहते हैं अगर कोई बूढ़ा महंत हो तो बताइए हम उसके चेला बन जाए, लेकिन होना महंत भर चाहिए। तो दुनिया आज की स्वार्थी हो गई है। इन ब्राह्मणों ने, संतों ने जब मना कर दिया तो आत्मदेव जी को आत्मग्लानि हुई, और फिर वो कहते हैं ये ब्राह्मण सही कह रहे हैं, अगर मैं गाय पाल लूं तो मेरे घर में बच्चा नहीं देती, अगर बच्चे वाली गाय ले आऊं तो दूध नहीं देती, और अगर दूध खरीद लाऊं तो उसका व्यंजन बनाने से पहले वो फट जाता है, पेड़ लगाता हूं तो फल नहीं लगते, और फल लाता हूं तो सड़ जाते हैं। अब इस जीवन से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। फिर सोचने लगे मैं तो पढ़ा लिखा हूं, विद्वान हूं, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। आत्मदेव जी वन को गए कि कोई जंगली जानवर मार देगा तो मर भी जाऊंगा और पाप भी नहीं लगेगा, लेकिन वहां भेंट हो गई संत से। महात्मा मिल गए। महात्मा जी ने समझाया देखो भाई, बेटा बेटी से सुख नहीं मिलता, सुख तो अपने कर्मों से मिलता है। अगर कर्म अच्छे हों तो गांव के लोग, पड़ोस के लोग इतनी सेवा कर देते हैं पूछो, और कर्म खराब हों तो कई बच्चों के पिता को हम लोगों ने देखा है, अपने इस छोटे से जीवन में देखा है कि बच्चे बैठ के ताश खेलते रहे और बाप की लाश को कुत्ते खाते रहे। अगर कर्म अच्छे नहीं हैं, और ये हमारे गांव की बात है, हमारे पंडित जी थे, वो हर बात में कसम खाते थे अगर मैं झूठ बोलूं तो 5 बच्चे हैं मेरे काम ना आए, और वही हुआ, कुत्ते लाश खाते रहे। और बाद में डॉक्टरों ने कहा कि आग भी मत देना, 5 बेटे जिसको उसकी अंत्येष्टि नहीं हुई उसको बोले गड्ढे में गाड़ो, तो नहीं काम आया। महात्मा कहते हैं देखो भाई, आप यहां आए हो, मरने आए हो, लेकिन मरना नहीं चाहिए। जीवन जो है ना बड़े मुश्किल से मिला है, तो ये जितना मिला है ना उसको भगवत पद में लगा दो, भगवान के जप में लगा दो, संतों की सेवा में लगा दो, गरीबों की सेवा में लगा दो, आत्महत्या मत करो। आत्मदेव जी बोले महाराज जी ये सब ठीक है,
लेकिन मुझे तो संतान चाहिए। महात्मा बोले नहीं होगी। क्यों? बोले मैंने तुम्हारे मस्तक में देखा है अगले 7 जन्म तक औलाद नहीं होगी। आत्मदेव जी शरण पकड़ के लिपट गए। बोले महाराज जी लेकिन आपके चरणों में लिखा है आप आशीर्वाद दो तो इसी जन्म में हो जाएगा। महात्मा ने समझाया देखो आप विचार करो, महाराजा सगर ने पुत्र के लिए कितनी तपस्या की और उनके घर में पुत्र कितने हुए? 60,000। एक तो नहीं, लेकिन बताओ 60,000 की कर्म क्रिया बाप को ही करनी पड़ी कि नहीं? एक ही बेटा नहीं था। और तो छोड़ो, महाराज दशरथ को देख लो 4 बेटे हुए, लेकिन जब पिता की मौत हुई तो कोई पास में नहीं था। इतना ही नहीं, कई दिन तक उनकी बॉडी को तेल में डुबा के रखा गया। पिता चिल्लाता रहा लेकिन बेटा बोला नहीं हम तो जंगल जाएंगे, आपने पहले जंगल जाने को कहा। पिता की मौत हो गई फिर भी बेटा लौटा ही नहीं। तो अगर कर्म ठीक ना हो तो राम जैसा पुत्र भी पिता को छोड़ के चला जाता है। महाराज हरिश्चंद्र को देख लो, उनको जलोदर हो गया, बेटा जंगल भाग गया कि मेरा बलिदान कर देंगे। तो ना सगर को सुख मिला बेटे से, ना दशरथ को मिला, ना हरिश्चंद्र को मिला। तो जरूरी है तुझे मिलेगा। मेरी बात मान, तू साधु हो जा, सन्यासी हो जा। सन्यासी से सुखी जीवन किसी का नहीं है। तो आत्मदेव जी कहते हैं महाराज आप भी क्या बात करते हो? गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वित। गृहस्थी में बड़ा सुख है, बेटा है, बेटी है, नाती है, पोता है। कभी बारात आ रही है, कभी बारात जा रही है। ये बाबा जी लोगों को थोड़ी मिलता, ये तो किसी गृहस्थ को ही मिलता। बस आप तो मुझे संतान दे दो, और नहीं दोगे तो मैं आपके सामने आत्महत्या करूंगा। और शास्त्र कहते हैं अगर किसी के सामने प्राण दे दो तो जो दृष्टा है ना उसे हत्या का पाप लगता है। आपने क्यों मरने दिया? जब जय विजय को श्राप हुआ तो सनकादिकों ने सुनंद जी को भी श्राप दे दिया। बोले जब ये दोनों हमारी अवहेलना कर रहे थे तो आपने हमें क्यों नहीं मना किया कि पंडित जी लौट जाइए? अच्छा चलो हमें नहीं मना किया तो इन्हीं को मना कर दिए होते कि बच्चों को मत परेशान करो। तो ना मौन होकर के भी आपने अपराधियों का साथ दिया, इसलिए आप भी अपराधी हैं। आपको भी राक्षस बनना पड़ेगा। तो ये सन्यासी सोचने लगे कि ये ब्राह्मण जिद्दी है, अगर ये कहीं आत्महत्या कर लिया तो पूरे जीवन भजन किया और बुढ़ापे में ब्रह्म हत्या के दोष में पता नहीं कहां जन्म लेना पड़े। इसलिए महात्मा ने अपने योग के बल से एक फल दिया। बोले लो ये फल तुम्हारी पत्नी को खिला देना, संतान होगी।